राजा इल की कथा। जब लक्ष्मण ने अश्वमेध यज्ञ के विशेष आग्रह किया तो श्री रामचंद्र जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे सौम्य, इस विषय में मैं तुम्हें राजा इल की कथा सुनाता हूँ। प्रजापति करदम के पुत्र इल वाहलिक देश के राजा थे। एक समय शिकार खेलते हुए वे उस स्थान पर जा पहुंचे जहां स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ था और भगवान शंकर अपने सेवकों के साथ पार्वती का मनोरंजन करते थे। उस प्रदेश में शिव की माया से सभी प्राणी स्त्री वर्ग के हो गए थे। नर पशु पक्षी या मनुष्य कोई भी दृष्टिगत नहीं होता था। राजा इल ने भी सैनिकों सहित स्वयं को वहां स्त्री रूप में परिणित होते देखा। इससे भयभीत होकर वे शंकर जी के शरणागत हुए और उनसे पुरुषत्व प्रदान करने की प्रार्थना करने लगे। जब भगवान शंकर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की तो उन्होंने व्याकुल होकर गिड़गिड़ाकर उमा से प्रार्थना की। इससे प्रसन्न होकर उमा ने कहा कि मैं भगवान शंकर की केवल अर्धांगिनी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के केवल आधे काल के लिए पुरुष बना सकती हूँ। बोलो, तुम अपनी आयु के पूर्वार्ध के लिए पुरुषत्व चाहते हो या उत्तरार्ध के लिए? इल कुछ क्षण सोचकर बोले कि देवी, ऐसा कर दीजिए कि मैं 1 मास पुरुष और 1 मास स्त्री रहा करूं। पार्वती जी ने तथास्तु कहकर उनकी इच्छा पूरी कर दी। इस वरदान के फलस्वरूप इल प्रथम मास में त्रिभुवन सुंदरी नारी बन गए तथा इल से इला कहलाने लगे। इल उक्त क्षेत्र से निकलकर उस सरोवर पर पहुंचे जहां सोमपुत्र बुध तपस्या कर रहे थे। इला पर दृष्टि पड़ते ही बुध उस पर आसक्त हो गए एवं उसके साथ रमण करने लगे। उन्होंने राजा के साथ आए स्त्री रूपी सैनिकों का वृतांत जानकर उन्हें किन्पुरुषी किन्नरी होकर पर्वत के किनारे रहने का निर्देश दिया। उन्होंने आग्रह करके इल को 1 वर्ष के लिए वहीं रोक लिया। 1 मास पश्चात इला ने इल के रूप में पुरुषत्व प्राप्त किया। अगले मास वे फिर नारी बन गए। इसी प्रकार यह क्रम चलता रहा और 9वें मास में इला ने पुरुरवा को जन्म दिया। अंत में इल को इस रूप परिवर्तन से मुक्ति दिलाने के लिए बुध ने महात्माओं से विचार विमर्श करके शिव जी को विशेष प्रिय लगने वाला अश्वमेध यज्ञ कराया। इससे प्रसन्न होकर शिव जी ने राजा इल को स्थायी रूप से पौरुष प्रदान किया। श्री रामचंद्र जी बोले, हे महाबाहो, वास्तव में अश्वमेध यज्ञ अमित प्रभाव वाला है। इसी भगवान की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकॉन दबाएं।